हेलो डियर व्यूवर्स, मंगला टैरोट 1111 में आप सभी का स्वागत है। मैं मीना आप सभी का वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में अपने अपनों के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप पर सदा बनी रहें, बरसती रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज जो यूनिवर्स की गाइडेंस है वो है कि मेरे जो डियर व्यूवर्स हैं उनके बारे में पहले लोग क्या सोचते थे, कैसा सोचते थे और अभी क्या सोच रखते हैं वो मेरे डियर व्यूवर्स के लिए। तो आज यूनिवर्स से हम जो गाइडेंस लेंगे वो यही है कि मेरे जो डियर व्यूवर्स हैं उनके बारे में लोग पहले कैसा सोचते थे और अभी क्या सोच लेकर के चल रहे हैं आपके बारे में। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है उतनी ही एनर्जी को आप क्लेम जरूर करें। जिस भी धर्म से हैं आप, जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप ईश्वर का नाम जरूर मेंशन किया करें, क्योंकि ये यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता है। इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ईश्वर का जो आदेश होता है वही यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो प्लीज एनर्जी को क्लेम करने जरूर करें। एनर्जी को एक्सचेंज करने का इससे बेटर और कोई उपाय नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में जिस भी धर्म से हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम जरूर आप मेंशन करें। तो मेरी मंगला फैमिली के लिए ईश्वर अपनी सदा कृपा बरसाते रहें। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपको मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको सदा खुश रखे और आप जो भी जीवन में चाहते हैं आपको भरपूर मात्रा में ईश्वर आपको जरूर दें। तो मेरे डियर व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, बताएं कि लोग पहले मेरे डियर व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते थे और अभी क्या सोच लेकर के चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है पहला कार्ड। क्या सोचते थे लोग आपके बारे में। ऐसा लगता है डियर व्यूअर्स कि आप पास्ट में ना काफ़ी कुछ ऐसा मतलब आप रहे हैं, आपका जीवन ऐसा रहा है कि आपने फाइनेंस लॉसेस बहुत देखे हैं, आपने पैसे की तंगी बहुत देखी है और आप जीवन में आप कितने ही सक्षम थे कितना कुछ करने के लिए, लेकिन आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट था, आपके आसपास के जो लोग रहे हैं, आपके घर परिवार के लोग जो रहे हैं वो आपके प्रति सही नहीं थे। वो आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, आप को कोई तवज्जो देते ही नहीं थे। आपको मतलब आप घर में तो थे लेकिन आपको कुछ ना तो बात बताई जाती थी ना आपसे पूछा जाता था। आपकी कोई इंपॉर्टेंस वहां पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल ही मतलब आप हो सकता है कि आपने हेल्थ में भी काफी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखे हो कि आप चल तो रहे हो पर आप लगातार काम में हो। आपका मुझे यहाँ पर पास्ट में जो जीवन है वो बिल्कुल नेगेटिविटी के दायरे में दिखाई दे रहा है कि लोगों ने आपके ऊपर ना काफी कुछ ऐसा किया है जिससे कि आप कुछ कर ना सको, जीवन में आप आगे ना बढ़ सको। बहुत आपके साथ मुझे यहाँ पर चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि भी गुलाम बन के रखा जाए। अब यदि कोई इंसान यदि राजा रानी का नेचर लेकर के पैदा हुआ है कि उसका नेचर ऐसा है कि वो हर तरह से सक्षम है, वो ना खुद के लिए बल्कि वो औरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे इंसान को जब कोई इस तरह से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहे तो ईश्वर यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। देखिए, बेशक चाहे पास्ट में आपका जीवन कुछ भी रहा, लेकिन यहाँ पर ईश्वर पहले ही आके बैठ गए हैं। जब ईश्वर ने ये देखा कि आपके साथ ये चीटिंग हो रही है, मक्कारी हो रही है, ये धूर्त लोग जो हैं ये अपनी क्या बोलूं मैं, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है तो भी मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ मेरे चैनल पर इस समय, कि मतलब ये लोग ना बहुत ही अव्वल नंबर के घटिया लोग हैं। इसीलिए ईश्वर यहाँ पर आ गए पहले ही कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। आपके जीवन को इन्होंने बहुत ही एक डार्कनेस में रखना चाहा है, आपको बांध करके रखना चाहा है, आपकी बुद्धि को, आपके मन, बुद्धि, विवेक पर हर तरह से ये कंट्रोल पाना चाह रहे थे। लेकिन ईश्वर ने आपको अपने हाथों में उठा दिया। ईश्वर ने जब देखा कि उनके इस प्यारे से बच्चे के साथ इस तरह से ये लोग मक्कारी कर रहे हैं तो यहाँ ईश्वर ने आपको सपोर्ट दिया।
आपको संभाला। आप कितने ही अकेला आपने फील किया, दुखी हुए, परेशान हुए, रोए आप, खूब तिलमिलाए आप, लेकिन यहाँ पर ईश्वर ने आपको हृदय से लगाया, अपने हाथों में उठाया। और यहाँ पर अब आप मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंसान के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में ईश्वर ने जो चाहा, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा था, वो ईश्वर यहाँ पर स्वयं आपको देने के लिए आ चुके हैं। क्योंकि ईश्वर को तो पता है ना कि उन्हें अपने किस बच्चे के जीवन में क्या लिखा था और क्या हो रहा है। तो जो देखिए, जो डेस्टिनी में जो इंसान डेस्टिनी में अपना लिखवा करके आता है और वो यहाँ पर नहीं हो पाता है किन्हीं दुष्ट आत्माओं की वजह से, तो ईश्वर यहाँ पर ऐसे ही करते हैं फिर कि उस बच्चे पर अपनी नज़र रखते हैं, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए ईश्वर उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, एस की एनर्जी आ रही है बार बार यहाँ पर। एस ऑफ कप आ चुका है, एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है। यानी कि इन लोगों ने जितने भी आपके जीवन में पैसे की तंगी आपको दिखाई है, सब कुछ होते हुए भी आपको तड़पाया है, हर चीज़ के भरोसे रखा इन्होंने, तो ईश्वर ने अब यहाँ पर आपको आपके जीवन में पैसे का इंतजार, धन का अभाव, सारा सब कुछ खत्म कर दिया है। आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ आ रही हैं डियर व्यूअर्स। आपको ईश्वर ने हाथ में उठा रखा है। ईश्वर आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो धन वैभव आपको देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं। जो आपको बना करके भेजा था यहाँ पर ईश्वर ने, आपको ईश्वर वो अब देने वाले हैं और दे रहे हैं। क्योंकि ये शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में कि आप पर अब ईश्वर की कृपा बरस रही है। यहाँ पर आपको ईश्वर ने हर तरह से पावरफुल बना दिया है। जब इंसान की सोच बड़ी हो जाती है, ईश्वर पर वो सरेंडर भाव में रहता है, ईश्वर को सब कुछ अपना बता करके चलता है, तो ईश्वर अपने बच्चे को किस तरह से फिर अभाव में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब ईश्वर ने आपको प्यार दिया है, आपको आपके जीवन से जब ईश्वर ने आपको प्यार दिया है, आपके जीवन से धन का अभाव खत्म कर रहे हैं, तो एक पावरफुल इंसान तो आप ऑटोमेटिकली फिर बन ही रहे हैं ईश्वर की कृपा से, है ना। तो यहाँ पर आपके बारे में लोग सोचते थे कि मतलब आप सब कुछ सक्षम हैं, आप बहुत दिखने में भी सुंदर हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं, कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में अभाव ही अभाव था, अकेलापन ही अकेलापन था, हमेशा एक क्लेश वाला एनवायरनमेंट था आपके आसपास। लेकिन अब लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये एक जो पॉजिटिव बड़ा बदलाव जो आया है वो कैसे आया है। तो लोग जो अब आपके बारे में बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि चाहे जीवन में कितना ही कुछ दुख दर्द आपने देखा है, लेकिन अब आप जो एक खिलते हुए फूल की तरह सामने जो आ रहे हो लोगों के, आपके जीवन में चारों तरफ लोगों को खुशियां दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, आपकी सोच में बदलाव आ गया है। कोई जल्दी से आपके सामने आ नहीं सकता है, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में हैं कि आपसे यदि किसी ने कोई मक्कारी करी, किसी तरह की कोई बात करी, तो आप उन पर आग का शोला बन करके गिरेंगे। तो ऐसे में कोई लोग आपके सामने अब आने की हिम्मत भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है पूरे जीवन, आपने अपने आप पे कंट्रोल रखा है, अपने जीवन में जो भी कुछ किया उस मेहनत का फल अब ईश्वर जब आपको दे रहे हैं, तो लोग चाहे कुछ भी बात करें, यदि किसी ने अनर्गल आपसे कोई बात करी तो आप उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस तरह का नेचर आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पावरफुल तो हो ही गए हैं ना आप, और जब ईश्वर साथ है तो फिर तकलीफ है ही क्या, फिर तो कोई तकलीफ है ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे आपके जीवन से सारी वो नेगेटिविटी आपके जीवन से निकल करके भागती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन में अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आ सकती। ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, और इसी ब्लेसिंग के साथ बॉटम में है हमारे 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपकी हर तरह से जीत है। लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत करीब से देखा है, आपके जीवन को देखा है, आपको समझा है, इसीलिए अब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। और यदि ये लोग किसी तरह की कोई बात कहने की कोशिश भी करते हैं तो इनका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो डियर व्यूवर्स, आपके बारे में लोग पहले जो भी कुछ करते थे बातें, वो एक तरफ हैं, और अब जो बातें कर रहे हैं उनकी तो बातें ही अलग है, क्योंकि आप जीत चुके हैं वो बाजी जो इन मक्कार लोगों ने आपके जीवन में छल कपट करके छीननी चाहिए थी।
आप उस बाजी को जीत चुके हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस है और आपके जीवन में हर तरह से अब खुशियां ही खुशियां बरसने वाली हैं और बरसना शुरू हो चुकी हैं। और अब कुछ भी ऐसा ये लोग नहीं कर सकते हैं जो ये कर लेते थे पहले। होप सो डियर व्यूअर्स, ये आपसे रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ फिर यूनिवर्स की एक नई गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच।